Hi guys, welcome back to my channel. My name is Usha and welcome to another video. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए गोश्त की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी बीफ की रेसिपी लेकर आए हैं। धुआं दही गोश्त बहुत ही अच्छा बनता है, झटपट बनता है। मेहमानों के लिए आप बना सकते हैं। जैसे कि गर्मी है तो हम जल्दी जल्दी ये गोश्त आराम से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, धुआं दही गोश्त। मैं इसी रेसिपी में इसे मटन से भी बनाया और एक बार मैंने इसे बीफ से भी बनाया, तो दोनों चीज़ों से बन सकता है। मैं सारे पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और दोनों का फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जैसे कि आजकल दावतें हो रही हैं और जैसे बंदा राइस बनाता है तो राइस के साथ एक ग्रेवी हम ज़रूर रखते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, बहुत डिफरेंट बनेगी। कढ़ाई से हटके है, ग्रेवी से हटके, और बहुत ही टेस्टी बनती है। सादी रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, नान के साथ भी। और खाने वाले तो वाह वाह करते रह जाते हैं और पूछते हैं कि आपने इस ग्रेवी में ऐसी क्या चीज़ यूज़ की है कि इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही कढ़ाई से भी डिफरेंट है। तो ये देखिए, ये मैंने बीफ से बनाई थी और ये मैंने मटन से बनाई थी। तो दोनों ही तरीक़ों से मैं आपको बता दूँगी कि दोनों चीज़ों में क्या ट्रिक्स यूज़ होंगी, कितनी देर में वेट लगेगा और क्या क्या करना है। तो चलिए इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले कि इसमें क्या क्या जाने वाले हैं। स्पाइसेस सेम जाएंगे, बस हमारी वेट कम या ज़्यादा लगेगी कुकर की। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैं मटन में बना रही थी, तो सबसे पहले घी में आप बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। इस टाइम पे मेरे पास घी नहीं था, मैंने ऑयल डाला है 1/2 कप और उसके बाद मैंने इसके अंदर मटन डाला है 1/2 kg से थोड़ा सा ऊपर होगा, वो डाला है। अब आपने इसको बहुत अच्छे से इसकी तलाई करनी है। उसके बाद क्या करना है, इसमें साबुत खड़े मसाले हमने डालने हैं। कुछ लौंगे डालनी हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें डालनी है, एक बड़ी इलायची डालनी है, 3-4 छोटी इलायचियाँ डालनी हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है। तो ज़ीरा मैंने इसके अंदर नहीं डाला। आपने गरम मसाले बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देने। इतने में उसकी तलाई हो रही है। दूसरी तरफ हम एक फ्राइंग पैन लेंगे या तवा लेंगे, उस पर ज़ीरा 1 टेबलस्पून लेना है और धनिया भी हमने 1 टेबलस्पून लेना है। और इन दोनों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है और ड्राई रोस्ट करके हमने रख लेना है। इतनी देर में उसकी तलाई हो जाएगी। 10 से 15 मिनट उसकी तलाई आपने ज़रूर करनी है, ताकि गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए और बिल्कुल भी पता ना चले कि ये कुर्बानी का गोश्त है। जैसे कि बच्चों को भी स्मेल आती है, तो आपने इतनी अच्छी तलाई करनी है लहसुन अदरक के साथ कि उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 प्याज मैंने रफली स्लाइस कर लिए हैं और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए, इसके अंदर टमाटर बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो इसकी जो ग्रेवी है ना, वो दही से ही बनेगी, इसीलिए इसका नाम है धुआं दही गोश्त। तो बहुत ही अच्छा बनता है। आप चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि अब ईद है तो हम गोश्त या मटन या बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी इसके अंदर डाला और आपने अपने मुताबिक डालना है कि कितनी देर में आपका गोश्त गल जाता है और पानी ड्राई हो जाता है। तो उतना ही पानी डालिएगा और उतनी ही वेट लगाइएगा। मैंने इसको 20 मिनट की वेट लगाई है, तो मेरा मटन तकरीबन गल चुका था। तो इस स्टेज पे आपने बोटी को चेक कर लेना है, क्योंकि आगे हमारी ग्रेवी बनेगी कि गल गई है या नहीं। तो जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, 1/2 टीस्पून हल्दी मैंने इसके अंदर डाली है और 1 टीस्पून मैंने साल्ट के डाले हैं। अब देखिए, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया, ये देखिए। तो इसको हमने स्टर फ्राई करना है, ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए ऑयल तो ऊपर आ चुका है। उसके बाद जो धनिया और ज़ीरा मैंने भून के रखा था ना, उसको मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है और इस स्टेज पे इसके अंदर डालिएगा। इसको स्टार्ट में आपने नहीं डालना, क्योंकि आपका गोश्त बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो इसी स्टेज पर आपने डालना है। तो उसके बाद क्या करना है, मैंने 1/2 kg दही ली है, जो इस स्टेज पर इसके अंदर जाएगी और दही की फिर हम हल्की लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। इसकी तेज़ फ्लेम नहीं करना, क्योंकि एकदम से दही फट जाती है। ये देखिए, दही अब ड्राई हो चुकी है। तो 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी और उन्हें मोटा मोटा मैंने कूट लिया। तो इस ग्रेवी में ना सारा टेस्ट काली मिर्चों का जाएगा और हरी मिर्चों का जाएगा, तो लाल मिर्चें इसके अंदर हमने ऐड नहीं करनी। अब 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें कूट के मैंने इसके अंदर डाली है, ताकि उसका टेस्ट इसके अंदर डाले आ जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो गई है। अब जिस कढ़ाई में मैंने सर्व करना था ना, मैंने इसे उसके अंदर डाल दिया है और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना मैंने इसके अंदर कोयला रखा है। आप कोई भी प्याली या ऐसी चीज़ रखिए या फॉयल रखिए और उसके बाद कोयला इसके अंदर रखिए। अब उसी ऑयल से इसको
5 से 10 मिनट के लिए दम लगा दीजिए। देखिए नहायत शानदार ग्रेवी बनके रेडी हुई है। इसकी सारी ग्रेवी दही की बनती है, प्याज इसमें थोड़े हैं, टमाटर भी नहीं है। अब ऊपर से आपने अदरक डालना है, हरी मिर्चें डालनी है, लेमन स्लाइस डालने हैं, प्याज़ों के लच्छे डालने हैं। जैसे भी आप सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई में सर्व की थी और दूसरी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए अगर आप बीफ की बना रहे होंगे ना तो आपने उसको तकरीबन 30 मिनट्स लगाना है ताकि गोश्त बिल्कुल गल जाए। ये देखिए, और मटन को मैंने 20 मिनट लगाया था। तो आप देखिएगा कि आपके कुकर में और आपके पानी में कितनी देर में दोनों गोश्त गलते हैं, तो उसी के मुताबिक बनाइएगा। मटन से भी बन जाएगी और बीफ से भी बन जाएगी, लेकिन नहायत शानदार बनती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा। इसके ऊपर भी मैंने अदरक डाला और हरा धनिया डाला और हरी मिर्चें डाली और ये थोड़े से प्याज के लच्छे इसके ऊपर मैंने लगा दिए। ये देखिए, और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। अब मैं इसको सादी रोटी के साथ खा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, और बोटी देखिए बिल्कुल हलवा हो चुकी है। हलवा हो जाए लेकिन बोटियों को अंदर टूटना नहीं चाहिए। तो बहुत ही शानदार ये रेसिपी बन के रेडी। सो गाइस आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको भी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं मैं आपको अपनी इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।